प्रणाम गौरव भैया। प्रणाम दीदी। आ, दीदी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी। आप जो है मुंबई से हैं और आप भी वंशज चिकित्सा कर रहे हैं। अपने बारे में दीदी थोड़ा सा बताइएगा, परिचय। आप ही बता दीजिए। फिर मैं जोड़ूंगा उसमें दीदी। मैं मुंबई से हूँ। ऐसे तो राजस्थान से हूँ। जी। और पंचतत्व चिकित्सा बस सीख रही हूँ, वो भी मैं भी यही कह सकती हूँ। कर भी रही हूँ और सीख भी रही हूँ। जी। और तो क्या बोलूँ। और सबसे बड़ी बात बताओ कि जो गुरुजी जो भी बोलते हैं उन शब्दों पे आप अक्षरश खरी उतर रही है, उनके एक एक अक्षर को पकड़कर उस पर काम कर रही हैं। एक बार आप अपनी किचन दिखाइएगा, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मुंबई जैसे महानगर में कोई व्यक्ति अपनी किचन में इतने आमूल परिवर्तन कैसे कर सकता है। और जो उनके परिवर्तन किए उनका भी रिस्पॉन्स बताइएगा। आपके बैकग्राउंड में जैसे टोकरी दिख रही है अभी फ्रिज के ऊपर शायद ना। हाँ हाँ। ये तो हाँ तो बांस वाली ये हाथ की टोकरी। जी। ये पास में ये नेट है। टेक टेक वाला का सफर। टेक वाला वीडियो नहीं समझ आ रहा है। ऐसे ही बता देती हूँ। जी। ये पलक पलक बैक वाला वीडियो करना था। बैक वाला वीडियो कैसे करूँगी, बतानी है, घट्टी बतानी है। सबको बता। पकड़। पलक नमस्ते। ये दीदी की किचन की चक्की है, हाथ चक्की, जिसको कहीं जाता घटी घंटी बोलते हैं। जी। दीदी साथ के साथ जो आपने ये परिवर्तन किए हैं इससे आपको क्या परिवर्तन मिला है, ये भी बताते चलिएगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती है, किसी को अगर आप बोलो कि आपके किचन में आपको चेंज करने हैं तो आदमी तैयार नहीं होता या होगा नहीं। ऐसी क्या मजबूरी थी जिस कारण आपने अपने किचन में इतने सारे परिवर्तन किए? मजबूरी तो खास नहीं थी। बस था। जी। रेनू दीदी अगर आप भी हो तो आप भी वीडियो ऑन कर लीजिएगा अपना। जी। अच्छा अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, हेलो। कर दिया कर दिया। जी दीदी। हाँ, मेरी बेटी को शुगर था तो उस हिसाब से फिर मैंने पंच तत्व सीखा। वैसे तो जी। मुझे आयुर्वेद में भी पहले भी थी। और फिर ड्यूटी जी। मिले उसमें और ज्यादा से हुआ। जी। और उसमें काफी पहले तो 14 14 लेती थी, अभी 3 पर आ चुकी है। जी। जो याद है अभी। जी। और साथ ही आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, नहीं तो आज शाम तक डाल दिया जाएगा। जो गुरुजी कई बार बोलते हैं कि चूड़ियों की खनक से क्या होता है, तो उसका लाइव एग्जाम्पल या लाइव प्रैक्टिकल दीदी ने करके देखा है। और आपकी थायराइड केवल चूड़ियों की खनक को 3 महीने उपयोग करने से उसकी डायबिटीज नॉर्मल हो गई। बाल झड़ते थे, वो बाल झड़ने बंद हो गए। शायद आपका नेटवर्क इशू हो रहा है दीदी। अच्छा। हाँ, यहाँ पर अभी बराबर है। जी। हाँ अभी बराबर है, लेकिन फोटो अटक गया है आपका। जी। तो बताइए यहाँ मुश्किल। ठीक है। चलिए कोई नहीं, फिर आगे मिलते हैं अभी। जी। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गौरव कुलश्रेष्ठ है और मैं गुरुजी के सबसे कमजोर छात्रों में से एक हूँ। और मुझे सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में पशु चिकित्सा ही आती है, तो वही मैं कर रहा होता हूँ मूलतः गुरुजी के सिद्धांतों से। और प्रचार प्रसार का थोड़ा सा प्रयास रहता है संस्थान के लिए।
तो बस इतना सा मेरा परिचय है। अब आप लोगों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सुमन जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा और अपने बारे में बताइएगा। दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी। कर ली मैं अनम्यूट। नमस्ते जी। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम सुमन है। मेरे को रेनू भाभी जी ने इंट्रोड्यूस जी। किया इस उन्होंने जी। काफी तारीफ की, इससे करो, आपको काफी आराम मिलेगा। जी। एंड उनके संपर्क में मैं ऐसे आई थी कि वो मेरी बिटिया की सासू माँ है। सासू माँ तो नहीं कहूंगी, बहुत ही अच्छे जी। इंसान है वो। जी। एंड काफी उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे करने से ये होगा, ऐसे करने से ये होगा। फिर उन्होंने ही कहा है कि कोर्स एक बार कर लो। और अभी हम लोग अहमदाबाद में साथ में ही हैं। रेणु भाभी जी भी मेरे पास ही, यहीं पे मैं उनके पास हूँ रादर। जी। तो उम, उन्होंने कहा कल कोर्स चालू हो रहा है, तो रात को मेरे को ज्वाइन कर दिया। जी। बढ़िया। तो अभी आपका व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है, उनकी प्रेरणा से आप नहीं, जुड़ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं जी। एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में अपना किचन चला रही हूँ। तो उन्होंने जी। कहा है थोड़ा आप चेंज करके देखो, हेल्थ इश्यूज में काफी फर्क आएंगे। काफी जी। उनसे सुन के ऐसे लग भी रहा है कि होगा, क्योंकि मेरे जी। हेल्थ इश्यूज तो दीदी बहुत बहुत ज्यादा है। अभी क्या दिक्कत है और आप किस शहर से हैं, बिलोंगिंग आपकी? मैं मुंबई से हूँ, ठाणे से हूँ, मुंबई में। जी। अ, जी। दिक्कत ऐसा है कि मेरा एक पैर 1 इंच लंबा छोटा है, 1 इंच, पौना इंच का फर्क है। तो अभी तक जी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड लास्ट आप समझ लीजिए 4 साल हो गए हैं कि मैं अपने आप से चल भी नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे सहारा चाहिए चलने के लिए। जी। और अगर अपने आप में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं अपने आप से चल सकती हूँ, चलने की कोशिश करती हूँ तो मैं गिर जाती हूँ। ठीक एंड है। 2023 में मेरा सर्वाइकल स्पाइन का डॉक्टर ने कहा कि ब्लॉकेज इतने ज्यादा हो गए कि आपके पैरों के नस तक खून का सर्कुलेशन नहीं है। तो वो जी। हमको करना ही पड़ेगा, वरना आप कभी भी पैरालिटिक हो सकते हो। तो वो करवाया था। जी। जी। ठीक है। बाकी ना शुगर है, ना बीपी है, ना थायराइड है, ये सब कुछ भी नहीं है मुझे। अच्छी बात है ये। और मैं उम्मीद करता हम्म। हूँ कि कल तक आप स्वयं से स्वयं की चिकित्सा करने में सक्षम होंगे। और आज दीदी को बोल के वो आपका आपकी एक बार विश्वास। नाभि भी ठीक हम्म। करेंगे। बिल्कुल। आपकी एक बार नाभि भी ठीक करेंगे। और ये रेगुलर प्रक्रिया में होगा। हम्म। मतलब आप मानिएगा कि 10-15 दिन आपको वो नाभि ठीक करानी पड़ेगी। तो आपके जो पैर छोटे बड़े हो रहे हैं वो बराबर आने शुरू हो जाएंगे। बताइए। ठीक है, तो आप कीजिए। और आपकी जो समधन जी हैं रेणु दीदी, उन्होंने भी बीइंग मुंबई कर अपनी किचन को पूरा, ये होगा। हाँ बिल्कुल, पुरानी टेक्नोलॉजी से भर दिया है। उनके घर में भी सिल और ये सारी चीजें आ चुकी हैं, है ना। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगर वो हैं तो उनको भी जोड़ लीजिए साथ में, अगर अगल बगल में है तो। हाँ, वो यही है, वो यही है, मैं जी। उनको बुला लेती हूँ। जी। ठीक है। थैंक यू दीदी। भाभी कृष्ण। जी। हाँ, थैंक। जी। कृष्ण मुरारी भैया, आप अपने बारे में बताइएगा। आप कहाँ से हैं, जी कैसे जी आपको भैया प्रेरणा प्रणाम। मिली पढ़ने की? जी। जी भैया प्रणाम, हम मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। जी। तो आपको क्या प्रेरणा रही जो आप जुड़ रहे हैं? आपको कोई व्यक्तिगत अनुभव, आप क्या करते हैं, ये सब बताइएगा एक बार। भैया, ग्रुप में देखते थे। आपकी हाँ, वॉइस देखते ही तो डिस्ट्रैक्ट हो रही प्रॉब्लम अनुभव, हम तो टीचर हैं। आ, है। जी। अपना ही प्रॉब्लम है कि देखे ग्रुप पर एक दो, मतलब अपना ही प्रॉब्लम है। क्रोनिक लीवर डिजीज है, पेनक्रियाइटिस है,
उसके बाद जीबी सैलज है, इसीलिए सोचे कि कलर थेरेपी, जानते हैं कि कलर थेरेपी से इलाज होता है, इसलिए सोचे कि कोचिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो आपने अभी तक ट्रीटमेंट लिया है क्या ऑनलाइन? और बाई प्रोफेशन क्या करते हैं कृष्णा भैया? ऑनलाइन एक आध बार लिए, लेकिन कर नहीं पाए, उससे कोई ऐसी थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो हम सोचे कि सबसे बढ़िया हम सीख ही लेते हैं कि ठीक है। ऐसे मेडिकल लाइन से भी हैं और प्लस प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं, गवर्नमेंट ठीक, टीचर। अच्छा है। और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा आप सीखिए भी, और जैसे आप मुजफ्फरपुर गंभीर गया बीमार हैं इसी तो के लिए। आप भविष्य में 5 से 7 दिन का समय लेके गुरुजी के पास आ ही जाइएगा, है ना? तो वहाँ पे व्यक्तिगत रह के आप चिकित्सा लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद भैया। रेणु दीदी, एक बार प्रणाम आप भैया। अपना परिचय दीजिएगा सभी को। प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम भैया। एक बार दीदी हाँ सभी को परिचय दीजिएगा आप अपना। हाँ, मैं रेणु कुलश्रेष्ठा मुंबई से और पंचर जी, चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, और यहाँ अहमदाबाद में भी अभी नीम के सीड इकट्ठे करेंगे। बहुत अच्छा। तो पेड़ हाँ लगाने वाले आप। हाँ, लगाने वाला वो है, तो अभी यही अगर थोड़ा वॉक के लिए जाते हैं तो अभी वही कर सकते हैं, बाकी तो बच्चे में बिजी जी, है थोड़ा। हाँ, नहीं बिल्कुल है। अभी आप जो दोनों ही गुरुजी से नानी सीखा है। दादी बने, ताजी ताजी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक हाँ यू थैंक थैंक यू। यू। तो तो शुभकामनाएं बस आपको। उसी में और बिजी रेणु है। दीदी, हाँ, जी, तो रेणु दीदी के लिए स्पेशली और बोलूंगा कि आप इतने पंसद को लेके अंतस्तिक है कि आप ट्रेन में भी, सफर में भी लोगों को पंसद चिकित्सा दे रहे होते हैं, उनको प्रभावित हाँ, करते हैं और वो ठीक होते हैं, तो वो स्वतः ही स्वयं से फिर जुड़ जाते हैं आपसे प्रभावित होके। थैंक यू। और अभी आपके लिए खुशखबरी है कि विमल भैया फुल टाइम अहमदाबाद ही शिफ्ट हो गया। वाह, थैंक यू तो सो मच। बढ़िया, उनसे कांटेक्ट करते हैं विमल भैया से। चलिए, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। उन्होंने बोला आपको नाभि चेक करना। हाँ, हाँ, ठीक है, आप थैंक यू एक भैया। बार इनकी नाभि, जी, एक बार आप सुमन दीदी बिल्कुल, की शाम में नाभि कर दीजिएगा, और ठीक है कोशिश ठीक है। कीजिएगा कि 8 से 10 दिन लगातार इनकी नाभि ठीक होगी। ओके, ठीक, बिल्कुल। जी जी जी, जी, प्रणाम धन्यवाद। भैया। सैमसंग SM के नाम से कौन जुड़े हो भैया, एक बार आप ऑन कर लीजिएगा। बाद बाकी जिनका परिचय हो गया है, तो अगर आप लोग चाहें तो अपने वीडियो ऑफ कर सकते हैं, तो उससे आपकी वेवलेंथ कम लगेगी और आपका कम डेटा, सभी का कम कंज्यूम होगा। जी, भैया अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, अनम्यूट कीजिएगा सैमसंग वाले भैया। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप। आपका जहाँ पे वीडियो है ना, वीडियो के बगल में ही वहाँ पे माइक है, पहले नंबर पे माइक है जिसपे अनम्यूट लिखा होगा, उसको आप टच कीजिएगा वीडियो के बगल में। आ, अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो तब तक उत्तम सलकार जी आप कीजिएगा अपना परिचय। उत्तम जी, आप अपना परिचय शुरू कीजिएगा। जी, मैं फरवरी में ही प्रशिक्षण लिया था। जी, आपका शुभ नाम क्या है भैया? उत्तम सालकर, उत्तम हृदय सालकर। जी, वो फरवरी में लिया था, लेकिन इसके बाद फिर अब जैसे भी फिर पेशेंट वगैरह नहीं मिलता और प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, तो इसके लिए धीरे धीरे जी, थोड़ा कम ही आता है। इसके लिए फिर कल खबर वाले ने बताया कि फिर से ज्वाइन करो और ट्राई मारो, ऐसा करके तो फिर ठीक है। अभी उत्तम भाई आप कहाँ से और क्या करते हैं? अभी मैं गुजरात से हूँ और सैलून चलाता हूँ। ठीक है, गुजरात में कहाँ से हैं आप? गुजरात में ये सूरत जिला है ना, सूरत दादरा नगर हवेली में। अच्छा, बढ़िया। हाँ दूसरा, सूरत।
शाम को 8 से 9 बजे डेली प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं, प्रैक्टिस ग्रुप के नाम से। जी हाँ हाँ। तो है ना, तो जब भी आप समय निकाल पाओ, अगर आपका शेड्यूल वाला टाइम उस टाइम डिस्टर्ब ना करे, तो आप हाँ हाँ। डेली जुड़ सकते हैं। नहीं तो जब जब आपके पास समय मिले तो आप जुड़िए। जी जी हाँ हाँ। ठीक है जी। श्रीकांत भैया, रत्ना बड़े जी, जी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्कार मैं जी। मुंबई से हूँ, क्रोली से। और मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था में ट्रेनर हूँ। तो सुमन जी दीदी हमें मीटिंग में बताती थी इसके बारे में, बसंती दीदी। और एक आपका पंचतत्व चिकित्सक का एक बार आपने एक मीटिंग भी दी, शायद आप ही थे। जी हाँ, मैं ही था तो दीदी जी। हाँ, आप ही था। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो डाली बसंती जी ने आप ग्रुप में। जी वो जी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो फीडबैक आते हैं। और थोड़ी मेरी रुचि जी भी है इसमें, पंचतत्व के जी बारे में सीखने की थी। तो सुमन का जी दीदी से पूछा तो उन्होंने कहा इसका सेमिनार होता है, आप ज्वाइन करके सीख सकते हो। तो जी। इनसे मैंने ये करके यहाँ ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा है। और इसके अतिरिक्त दीदी आप कहाँ से हैं? आपने कहाँ शहर बताया था आपका? मुंबई विक्रोली से। अच्छा, मुंबई विक्रोली से। अच्छा है, जी ठीक है। तो मुंबई में काफी बड़ा परिवार है पंचतत्व चिकित्सा संस्थान का। तो आप सब लोग आपस में जुड़ के भी इस कारवा को आगे बढ़ा सकते हैं। जी भैया। ठीक भैया है, इनको धन्यवाद पुरानी जी। डिटेल भी चाहिए थी, तो आप थोड़ा कोशिश करिएगा, जो भी है उनको कांटेक्ट में लाइएगा इनके। ठीक है, जैसे रेणु दीदी हैं वहाँ पे, जो भी ऑनलाइन आए भी थे सुमन दीदी के साथ में, इसी प्रकार से वहाँ पे अभी जो फलक गुड़िया है उनकी मम्मी भी अभी जुड़े थे। तो इन सब लोगों के आप संपर्क में रहिएगा, ये लोग आपको वहाँ पे अरेंज करवा देंगे लोकल में। जी, मुझे नहीं उनके तो कुछ कुछ बाजार कॉन्टेक्ट। हैं जहाँ पे, हाँ मैं आपको शेयर करा दूंगा ग्रुप में। और वहाँ पे कुछ ओपन मार्केट्स हैं जहाँ पे हाथ के कारीगर अभी भी ये सारी चीजें लेके आते हैं। तो आप लोग उनसे जुड़ के भी स्वयं से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा सकते जी धन्यवाद। हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम्म। हम्म, श्रीकांत भैया, हाँ नमस्ते जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं एक शशिकांत बार फिर क्षीर परिचय दीजिएगा जी। हाँ हाँ, शशिकांत क्षीरसागर सातारा से हूँ। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एजुकेशन है मेरा। अभी पहले मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के इनपुट्स कंपनी में काम करता था। अभी जी खुद का नेचुरल फार्मिंग करता हूँ और कुछ ट्रेनिंग भी लेते हैं हम नेचुरल फार्मिंग के बारे में। जी और पंचगव्य चिकित्सक भी हूँ। और जी अपना ट्रेनिंग जो है वो कनेरी में भी लिया। और आप ही जी के 2 सेशन ऑनलाइन लिए थे। तो अभी समझ जी गए कि कौन सा अभी अपने जन्म दिनांक या वक्त के हिसाब से या जी पेशेंट आने के वक्त के हिसाब से कौन सा तत्व थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है वगैरह समझ पा रहे हैं। थोड़ा और हमें जरूरत है कि सही में इन जो भी आपने कैटेगरीज दी है तो जी उसमें से का पर्याय हम सिलेक्ट करें कि बाकी भी कुछ चीजें हैं कि उसको खड़े होते समय तकलीफ हो रही है, जी बैठने में जी तकलीफ हो रही है, तो क्या है। तो ये थोड़ा सा डिटेल हम जानेंगे तो उसमें और ये करेंगे। अभी आते जाते भी जी समय कोई आदमी अगर प्रवास में भी मिलता है तो कैसा है उसका नेचुरल स्वभाव, तो उससे उसका मंथ जो जन्म का मंथ है वो थोड़ा पता चलता है। ऐसा बिल्कुल थोड़ा भैया। हाँ जान उसका ये हो रहा है, हमें हम स्टडी कर रहे जी हैं उसके। जी बहुत जी आभारी है। जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस चिकित्सा विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं और लगभग जीवन के हर क्षेत्र में आप कर रहे हैं, है ना। दूसरा, अभी कनेरी मठ में गुरुजी और हम सब लोग आ रहे हैं 7, 8, 9 में। हाँ अगर हाँ। आपके पास समय हो तो आप 6 तारीख से भी पधार सकते हो। तो वहाँ पे आपका पुनः प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि पेशेंट तो देखे ही जाएंगे। और साथ में स्वामी जी के सानिध्य में भी रहेंगे। अगर आप आ रहे हो
तो आप मुझे अपना नाम दे देना, सो दैट कि वहाँ पे मैं रहने और रुकने खाने की बुकिंग सब करवा दूंगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, तो मैं आप आपको कल तक आप दे दीजिएगा। जी व्हाट्सअप कब करता है हूँ नाम वगैरह। ये, कब है जी। कनेरी मठ में, कब है? ये 7, 8, 9 में दीदी, आप भी आ सकते हैं। 7, 8 और 9 मई। हाँ, जून। अच्छा हाँ, 7, 8, 9 जून, ओके। जी, है ना। जी आप बताइए। तो आप जो भी लोग आ रहे होंगे मुझे आप अपनी डिटेल्स दे दीजिएगा, क्योंकि कल 25 हो गई कल, और मैक्सिमम मेरे पास वहाँ पे अपडेट करने के लिए 28 तारीख का टाइम है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग मुझे कल तक अपडेट कर देंगे जो भी आना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक है। इसी तरीके से नए लोगों में अभी विजया जैन जी, प्रिंस चंद्रवंशी जी, जितेंद्र सिंह जी, आप लोग ऑन कीजिएगा। जी, विजय जैन जी पुराने हैं आई थिंक भैया ना, प्रणाम भैया। अच्छा अच्छा दीदी। जी, और प्रिंस भी आई प्रणाम थिंक दीदी। पुराने हैं। ठीक है। तो जो भी नए लोग हैं वो एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि नाम तो काफी सारे हैं, कम लोग दिख रहे हैं मुझे अभी तक, शायद जुड़े नहीं है या क्या कारण है। जितेंद्र सिंह जी, आप नए हैं पुराने भैया? हेलो सर, नमस्कार। जी, नमस्कार अ, दीदी। सर, जितेंद्र तंवर मेरे हस्बैंड ही हैं। जी हम लोग सालारिया जी में आपसे मिले थे सर, तो पुराने ही जी हैं। दीदी, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था 3100 का सर, लास्ट वाली क्लास आपकी अटेंड की थी। ठीक है। एक बार आप वीडियो ऑन कीजिएगा तो मैं शक्ल से भी पहचान पाऊंगा। अच्छा अच्छा जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस परिवार के अंदर ना हम सर मैडम की परंपरा छोड़ देंगे, और जी भैया भैया दीदी जी, या आप लोग मेरे से बड़े हैं तो मेरा नाम भी ले सकते हैं आप, गौरव, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा बजाय सर के। बिल्कुल 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 भैया जी, अब यही चीज रहेगी। जी, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम रूपाली तंवर है। मैं भी आपसे मिली थी वहां पे गौशाला में, सालरिया। आईसीयू में हम लोग थे। जी। एक बार दीदी आप अपना अनुभव बताएंगे कि वहाँ गायों के साथ आप हाँ लोगों ने सर जो पशु चिकित्सा की जी। उसमें क्या परिणाम मिले आपको? मतलब लोगों के लिए अ, कल्पना से परे हो सकते हैं वो परिणाम ना। जब हम लोगों ने, जैसे मेरे लिए भी ये पंचतत्व वाला नया ही था, लेकिन जब स्टार्ट किया करना, गुरुजी आए थे, आप लोग की भी पूरी टीम आए थे, आप भी थे भैया जी, और वहां पे जी जब उसके बारे में बताया और कहा कि गायों का आईसीयू था, तो वहां पे कुछ गायें बीमार भी थी, एक्सीडेंट वाली भी थी, और उनको पंचतत्व के उससे उनके अंदर देखा गया कि इसमें कौन सा तत्व का कमी है, या तो वो फिर चीज हमने उनको कलर, और उस दिन मतलब उस महीने में कौन कौन से व्यक्ति हैं, कैंडिडेट जो आते हैं, तो उनको लेके फिर गायों को ब्लू कलर के उनको कपड़े बांधे गए थे उनकी सींग के ऊपर, जी गले में। जी तो उससे एक दो गायों को मैंने भी उस टाइम पे किया था। तो जैसे ही उनको करा, उनको थोड़ा सा प्यार किया, सहलाया करा, तो कुछ देर में एक गाय जो उठ नहीं पा रही थी, वो फिर एकदम से धीरे 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 करके उठना शुरू किया सपोर्ट से, और जी कुछ टाइम तक वो खड़ी भी रही। मतलब अच्छा, जी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। ऐसे एक दो गाय और है, उनका भी है ही। जी। फिर पुनः आप दीदी वहां पे संपर्क कर पाए क्या सालरिया में? नहीं भैया जी, अभी नहीं हो पाया है उनका, क्योंकि वहां पे जो थे उनसे अभी वो बाहर ही है, तो उनसे बात नहीं हो जी, पाई है। ऐसे झारखंड से नेहा जी करके हैं। नेहा हल्दर जी। नेहा, जी हाँ नेहा, और उनके भैया जी जो उनके, उससे उनसे जी, हम लोग हैं अभी टच में। डॉक्टर आत्माराम जी। जी 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 हाँ जी 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 जी, जी। बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद तो भैया जी। बढ़िया है। जी। अब इसको और पूर्णता आज आप आत्मसात कीजिएगा, और आप सभी बिल्कुल से मेरी बिल्कुल। पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हाँ शाम में डेली 8 से 9 बजे बड़े ग्रुप जी में या पर्टिकुलर प्रैक्टिस ग्रुप में 1 घंटे जी की क्लासेस होती है, जिसमें अगर आप लोग प्रॉपर अटेंटिव रहेंगे तो वहाँ पे गुरुजी का भी हम ज्यादा से ज्यादा समय ले पाएंगे। तो आप लोग जी अटेंटिव रहिएगा, आप लोगों को जो पर्टिकुलर चुनौतियां आएंगी उस पे आप लोगों को ओवरकम करना है।
बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रहते हैं, मेरे हस्बैंड भी होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी अटेंड करती है और मैं भी सुनती करती हूँ, लेकिन बस कुछ चीजों का थोड़ा सा समाधान नहीं मिल पा रहा है या क्या है, तो उसके बारे में भी फिर आपसे फिर बात करते हैं। ठीक है, अगर वो आप कोई दीदी सेशन उसी से कक्षा में रिलेटेड प्रश्न हो तो पूछिएगा ना ना रखिएगा, गौरव अन्यथा भैया। जो क्लासेस होती है। जी दीदी। हाँ, 1 मिनट, मेरे को दीदी से बात करनी है। जी 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 दीदी, हाँ आप भी दीदी। वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हाँ, मैं करती हूँ। और शिल्पी प्रणाम दीदी दीदी। के लिए बता दीदी, एक बार दीदी आप अपना परिचय भी दे दीजिएगा शिल्पी दीदी। मेरा नाम शिल्पी है। मैं पंचतत्व से जुड़ी हूँ, 1 डेढ़ साल हो गया मेरे को। और मेरे जीवन में बेहद बदलाव आए हैं। मैं बहुत सम्मानित फील कर रही हूँ, और इतने सारे भाई और बहन है हमारे यहाँ पे, पूरा परिवार है। तो छोटी मोटा भी काम करना शुरू करा है, आगे बढ़ना है आप सब लोगों के साथ में। तो जी जो कक्षा हम लोग चलाते हैं 8 से 9, उसमें आप सभी लोग आएंगे परसों से। और आपके जो भी छोटे मोटे कैसे भी डाउट्स हो ना, उनको आप प्लीज क्लियर करिएगा। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है ना। तो वो सब हम लोग ये जी प्रयास करेंगे कि उनको हम दूर करें, और आपकी जो भी ये है उसमें चिकित्सा में आप आगे बढ़ पाए। जी धन्यवाद दीदी। आप अगर जुड़ते हैं ना, क्या नाम है दीदी का भैया? दीदी का नाम मैं फिर से भूल गया। दीदी जो आप एक बार वीडियो ऑन कर तंवर दीदी है लीजिएगा। ना? हाँ, जी तंवर दीदी है ना जो। तो दीदी, अगर आप जी जुड़ते हैं और आपके कोई भी प्रश्न है, तो आपको मैं इनवाइट करूंगी कि आप उनको पूछिएगा, ताकि हम उनका आंसर देके आपको आगे प्रोत्साहित कर सकें। जी तंवर दीदी, आप सुन रहे हैं ना? जितेंद्र सिंह जी वाले। हाँ, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ दीदी, हाँ, क्या बोल? मैंने ही पूछा आपसे कि आप 8 बजे वाली क्लास में यदि जुड़ते हैं और आपको कोई प्रश्न है, तो आप जरूर पूछें वहाँ पे। हम लोगों को अच्छा। बड़ी खुशी होगी कि हम लोग उसका जवाब देके आपको प्रोत्साहित अरे करके आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, जरूर से। दीदी एक बार मैं नाम जान सकती हूँ आपका? हाँ, मेरा नाम शिल्पी है, शिल्पी गुप्ता, और देहरादून ठीक से है हूँ। दीदी, दीदी बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और बिल्कुल जरूर से मैं बताऊंगी आपका, उसी में ही हाँ हाँ प्रश्न रखूंगी दीदी, अपना। ये ग्रुप बिल्कुल। डिस्कशन के लिए हमने खोला है ना, तो उसमें सब लोग ज्वाइन करें, यही हमारी अपेक्षा है। हाँ नहीं, हम लोग जी ज्वाइन करते हैं, दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही ज्वाइन करते हैं, और कई हाँ, लोगों को हमने बताया भी है, वो भी जुड़े हुए हैं। आप प्लीज उसमें जी बात करा करें, पूछा करें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक। शिल्पी दीदी आपको डेली मिलेंगी 30 दिन उस क्लास में। और जी भैया जी। दीदी का बैकग्राउंड आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन अब आप आज की डेट में पूर्णतः कर्मठ पंचतत्व चिकित्सिका हैं, अरे वाह, केयर टेकर बहुत ही बढ़िया है। हमारे लिए, है ना। जी बिल्कुल, जी बहुत ही बढ़िया। फिर तो दीदी से जरूर मैं नंबर लेके भी बात भी करूंगी। जी बिल्कुल। जी जी धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद जी। ठीक। रविंद्र कौशिक जी, एक बार आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा, अनम्यूट होके आप अपना एक परिचय दीजिएगा और क्या प्रेरणा रही जो आप जुड़े। अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी जी, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कौशिक है और मैंने जी 24 अप्रैल वाले सेशन में ज्वाइन किया था और तब से मैं जी लगातार जुड़ा हुआ हूँ उससे। मेरा इंटरेस्ट है जी नेचुरोपैथी और इस टाइप की चीजों में, सबसे जो नेचुरल है, एलोपैथिक से हटके जो भी कुछ है उसमें सब में इंटरेस्ट है। जी। तो अभी आपकी इस जर्नी में कोई व्यक्तिगत अनुभव रहे हो या पुराने अनुभव पंचतत्व चिकित्सा को लेकर? मेरा पोता है 2 साल का, उसको अचानक यूरिन बंद हो गया था, तो जी उससे पंचतत्व चिकित्सा करी, उससे उसको तुरंत आराम मिल गया। जी चलिए बढ़िया। तो अभी आप किस विधा में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? मैं रविंद्र वेटनी जी भाई से। पशु चिकित्सक हूँ। हाँ, ठीक रविंद्र है। जी भाई से प्रणाम। आप शायद 8 बजे वाले ग्रुप में आपने चिकित्सा लिए ना? कब? 8 बजे जो हमारी कक्षाएं चलती हैं, आप उसमें ज्वाइन हुए थे क्या एक बार? हाँ, बुकिंग उसमें का ज्वाइन फॉर्म हूँ आया मैं। था। हाँ हाँ ज्वाइन हूँ दीदी मैं। हाँ मैंने वो हाँ हाँ। मैंने अपना खुद का फॉर्म भेजा था, जी मगर उससे आराम नहीं आया। फिर मैं गुरुजी के पास भी गया, फिर जी। वहाँ मैग्नेट लगाए थे, फिर वो मैं कर नहीं सका और वो बीच में ही छूट गया। मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम भी आई थी, फिर वो छोड़ दिया मैंने। दोबारा नहीं, ये जो कांटेक्ट बच्चे वाला किया। फॉर्म था ना आपका, यूरिन उनका रुक गया था बच्चे का। हाँ हाँ ये वाला फॉर्म हमने शायद उसी में डिस्कस किया था, मुझे ऐसा याद है। हाँ हाँ, यूरिन वाला था उसमें जी जी बच्चे जी। का। अभी जी बच्चा स्वस्थ है ना? हाँ, स्वस्थ है बच्चा भी। चलिए, जी बहुत चलिए बढ़िया धन्यवाद। है।
और आप भी पुनः कल शाम में या कल दोपहर तक आप अपना केस भी रखिएगा, तो आपके केस को भी डिस्कस करेंगे। जी, मैं आपको ही भेज दूँ सीधा। जी, कल करेंगे उसको डिस्कस, और है ना। मैं बताना भी आना चाहता हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप। बिल्कुल हाँ, ये स्वागत है। मथुरा कितनी दूर पड़ता है? मथुरा से ये लगभग पड़ेगा 40 से 45 किलोमीटर। अगर आप टूवर्ड्स दिल्ली आ रहे हैं तो आपको रास्ते में कोसी पड़ता है। कोसी से 25 किलोमीटर पड़ेगा। तो आपको नहीं, मतलब अगर दिल्ली से आ रहे हैं आप अपने व्हीकल से, तो आपको मथुरा जाने की मैं जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हिसार रहता हूँ वैसे, अभी हिसार से ही बोल रहा हूँ। बेटे के ठीक पास है, तो जाता आप हूँ फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद से आप आएंगे तो अगर आप ओन व्हीकल से आ रहे हैं तो लगभग आपको 2 घंटे की रास्ता पड़ेगी। कितना मथुरा रास्ता जाने की पड़ेगा? आवश्यकता नहीं होगी। 2 घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ, आपको मथुरा नहीं जाना पड़ेगा, कोसी से ही आप जा पाएंगे सीधे। अच्छा अच्छा, मैंने मांगा भी था एक बार, वो लोकेशन भेज देते ना, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ग्रुप में आज जैसे ही गुरुजी जुड़ेंगे तो मैं लोकेशन मांग भी लूंगा। ठीक है, धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी। और नए साथियों में और कौन कौन लोग हैं? डॉली भामरा जी, एचपी के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? हाँ जी, जी मेरा जी नाम डॉली जी है, डॉली भामरा। एंड मैं अभी थोड़े दिन पहले ही जुड़ी हूँ अपने निशा जी के थ्रू। जी और जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं गुरुजी की लिंक देखा था कहीं पे, और मुझे उससे एकदम से मतलब ट्रीटमेंट चाहती थी। और देखो मेरा फेस अब पहले से बहुत अच्छा हो गया है, काफी साफ हो गया है। निशा जी जी। ने जो भी कुछ मुझे बताया मैंने किया, मैं अभी तक कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा कंटिन्यूशन है। करें। जब जी। पहली बार आप मैं दीदी बड़ी कहाँ से मुश्किल हैं से और फेस सामने दिखा। मैं कनाडा से। कनाडा से? ठीक है। बाय बहुत। प्रोफेशन मैं अकाउंटेंट हूँ। और जी मैं देखो मेरे फेस से आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ इस वक्त, जब मेरा फेस इतना साफ हो गया। जी जी। ये सब और आपकी खुशी शुक्र। भी, जी, हम्म, आपकी खुशी भी बता रही है, और हाँ आप जी, चाहेंगे कि आप इस चिकित्सा को आगे स्प्रेड भी करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल 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 पक्का, ये तो कनाडा में मैंने आप कहाँ से सीखना हैं? और कि आगे। कनाडा में कुछ और भी परिवार हैं जो परिषद हाँ चिकित्सा जी, से मैं जुड़े हो, तो आप लोग टोरंटो। मिलके भी एक मूवमेंट खड़ा कर हाँ सकते जी, हैं। टोरंटो से किस हूँ। शहर से? टोरंटो। जी, टोरंटो से। ठीक है। यस, नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आगे सीखना चाहूंगी सब, और आगे स्प्रेड करना चाहूंगी ये सब कुछ। थैंक यू जी थैंक यू एवरीवन। जी। इसके अलावा और कोई नए साथियों में कोई जुड़े हैं? जी नमस्कार जी, जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम जी। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं गांव खरमान, झज्जर, हरियाणा से हूँ। जी वैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा किया है, और यहाँ बहादुरपुर रोहतक मार्ग पर एक सांपला उपनगर है, वहाँ एक प्राइवेट कंपनी जी में नौकरी करता। जी तो मैं पिछले काफी समय से गुरुजी के वीडियो देख रहा था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं स्वयं सीख कर अपने ऊपर प्रयोग करके फिर लोगों को प्रोत्साहित करूं। वैसे मेरे घर में जी बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरी पत्नी को स्लिप डिस्क डिस्क है, मेरे 2 लड़के हैं जो मूक बधिर हैं, गूंगे और बहरे हैं। तो मैं सोच जी। रहा था कि एक बार स्वयं सीखूं आप लोगों से जुड़ के, और फिर गुरु जी के पास आके उनके चिकित्सा भी कराऊं, फिर बाद में और लोगों को प्रोत्साहित करूं। इसमें देखिए, आपको दो चीजें रखनी पड़ेंगी। आपके घर में ना बहुत सारे प्रारब्धिक कष्ट हैं। जैसे आपने बताया कि 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों के दोनों मूक बधिर हैं जन्म से, है हाँ ना। जी। वैसे मेरे श्रीमती 3 जी को लड़के भी। हैं। जी बड़े जी वाला वो मेरी पहली पत्नी से है, और 2 लड़के जी हैं वो वैसे तो मेरी साली थी, लेकिन पहली पत्नी गुजरने के बाद फिर वो मेरी पत्नी है, तो 2 लड़के उससे हैं। तो उसमें छोटे वाला लड़का भी ऐसा ही है, जी बीच जी। वाला ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपकी जो जर्नी है ये बता रही है कि ये सारे कष्ट ना प्रारब्ध के हैं, मतलब पुनर्जन्म सिद्धांत को जो मानते हैं वहां से हाँ आ जी। रहे हैं। तो यहाँ पर ना इस सिद्धांत में आपको व्यक्तिगत चीजें नहीं करनी। आपको अच्छा जी। दूसरों तक खुशी बांटेंगे तो खुशी आप तक पलट के प्रकृति दे देगी, है ना। तो आप इसको व्यक्तिगत मत रखिएगा, क्योंकि अच्छा कई जी। बार क्या होता है कि आप दूसरों की सेवा करेंगे तो वो आशीर्वाद आपकी चीजों को सुधारेंगे। मेरा ठीक मुख्य है। उद्देश्य है जी, जैसे अभी हमारे समाज की क्या स्थिति है कि हमारी जो गौ माता है ना,
वो बहुत पीड़ित जी रहती है। मेरा जुड़ने जी का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अगर परमात्मा के आशीर्वाद से पंचतत्व चिकित्सक बन जाता हूँ तो मैं गौ माता की सेवा कर पाऊंगा। वही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ कि मैं जब तक आप लोग सक्षम नहीं हो जाते तब तक मैं काम करूँ, नहीं फिर मेरा सारा जीवन गौ माता की सेवा के लिए जाएगा। अभी थोड़ी नहीं, स्थिति बहुत ऐसी है अच्छे कि विचार दिए। जी अभी जी स्थिति ऐसी है कि जैसे बच्चे ऐसे हैं तो उनके ऊपर किसी के ऊपर भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे जी परमात्मा के आशीर्वाद से वो सक्षम हो जाएंगे तो फिर मैं अपना सारा जीवन गौ माता की सेवा के लिए लगाऊंगा। इसलिए मैं ये चिकित्सा सीखने के लिए उत्साहित हूँ। नहीं, बिल्कुल है। और आप प्रकृति की सेवा इस चिकित्सा पद्धति से हर प्रकार से करने में सक्षम भी बनेंगे, है ना। और अच्छा मंतव्य है आपका, आप आगे बढ़िए और कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद भैया। जय जी श्री राम। धन्यवाद। भैया को मैं बताना HP नाम चाहूंगी कि एक सेवक हैं गुरुजी के पलवल कुटिया में, जो बोल और सुन नहीं सकते थे। उनको मैं 1 डेढ़ साल पहले जब देखा था तो उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, बिल्कुल भी नहीं बोलते थे वो, वो ऊ भी जन्म नहीं से करते भी थे। गूंगे बह रहते थे। जी हाँ, राजू भैया की बात कर रही हूँ मैं। तो जी अभी जब 1 साल बाद मैं अब दोबारा देखती हूँ उनमें चेंजेस, क्योंकि हर महीने ही मैं लगभग वहां उनसे मिलती हूँ, तो मैं उनके अंदर इतने चेंजेस देखे हैं कि वो सुन भी रहे हैं अभी। और जो अपनी बात है ना वो अच्छे से कन्वे कर पाते हैं, हालांकि शब्द प्रॉपरली नहीं निकल पा रहे हैं अभी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आशा है कि आने वाले कुछ समय में वो जरूर बोल पाएंगे। तो मैं जब आपको मैं बस जाता ये हूँ तो आशा देते, हाँ। जब मैं जी आज की भैया। डेट में जाता हूँ वहां पे पलवल कुटिया में, तो वो मेरे से कुछ इस प्रकार से संवाद कर रहे थे, भैया कहाँ आ गए। तो मतलब हाँ, अगर आप वही मैं गौर कह रही हूँ कि करेंगे तो शब्द उनका एक एक स्पष्ट शब्द नहीं है समझ में लेकिन आ रहा बोलने होता है। लग गए वो। हाँ हाँ, जी, मैं वही प्रॉपर आशा देना कम्युनिकेट चाह कर रही रहे हूँ हैं। भैया को। मुझे जी जी पूरी आशा है कि पंचतत्व चिकित्सा से मेरे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। और जी जैसे बड़े वाला जो लड़का है उसकी माँ गुजरी थी जब वो 40 दिन का था, तो उस समय उसको निमोनिया हुआ था। जी तो निमोनिया के कारण शायद ये हो सकता है, क्योंकि कई बार जवर चढ़ता है या ऐसी कुछ समस्या होती तो स्वयं भी सुनने बोलने में थोड़ी दिखने में समस्या हो जाती है। तो हो बिल्कुल। सकता है कि वो निमोनिया के कारण ऐसा हुआ हो। और जो छोटे वाला लड़का है उसको भी ऐसा ही हुआ था। वो 6-7 महीने का था, वो चारपाई से गिर गया था और उसको भी निमोनिया हो गया था। जी ठीक है। तो आपके पास जो भी ये डेट्स होंगी ना कि किस तारीख में किस समय पे ये समस्या हुई, तो आप उन डेट्स को खोजने का प्रयास करेंगे उनके जन्म समय के साथ साथ। ये फिर आपको काम आएंगी, कल के बाद में उनकी चिकित्सा पे भी शुरुआत करेंगे। ठीक है भैया। तो जैसे हमारा यहाँ से पास में पलवल पड़ता है। पलवल भी तो पड़ता है, पलवल में वेदराम वैद्य जी हैं, उनको आप व्यक्तिगत दिखा सकते हैं। और गुरुजी को दिखाना है तो फिर आपको जाना होगा अभी बरसाने। आजकल गुरुजी बरसाने में है। अच्छा, तो वहाँ कभी भी जा सकते हैं? हाँ, कभी भी जा सकते हैं। अभी बस गुरुजी जून के 16 तारीख तक शायद बाहर ही रहेंगे। अच्छा, कर्नाटका जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। उसके बाद में पुनः वो वहीं मिलेंगे फिर बरसाने। जैसे वहां जाने के लिए पहले संपर्क करना पड़ेगा कि हम सीधे जा सकते हैं बिना बताए भी? आप आप संपर्क करके जाइएगा कि जिस दिन आप जा रहे हैं तो कम से कम गुरुजी तो आपको मिले। अच्छा जी। वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे, है ना। ठीक अभी और लोगों का परिचय लेते हैं। धन्यवाद भैया। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। जी। HP नाम से कौन जुड़ा हुआ है। आप भी अपना वीडियो भी ऑफ कर लीजिएगा अभी। जी मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। नमस्कार। जी और नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। एक बार थोड़ा सा अपने पूरे चेहरे को दिखाइएगा, अभी आपका आधा ही चेहरा दिख रहा अच्छा अच्छा। है। जी जी बाबू जी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। जी और कान सिंह निर्वाण जी के माध्यम से जो है पता चला था पंचतत्व के बारे में। जी और अभी कृषि कुंज हुआ था अपने पूसा में, तो वहाँ जो है जी रात्रि की मीटिंग में मैं रहा था। जी वहाँ भेंट हुई थी। पिछले जो जी 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 अप्रैल का सत्र था उसमें मैंने ज्वाइन भी किया था, परंतु जी उसमें कुछ पूरी तरह से मैं अटेंड नहीं कर पाया था उसको। तो जी अभी आधा अधूरा हिसाब किताब है। जी। उम्मीद है कि इस बार आप इसको। दिल्ली में रहता हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा है।
आप जल्दी इसको आत्मसात भी करेंगे। और आजकल के बाद में भी आप जो 1 घंटे की क्लासेस चलती है शाम में, तो उसमें जुड़िएगा। तो उसमें जो भी आपकी चुनौतियां हैं उनको ओवरकम करने का प्रयास रहेगा प्रतिदिन, है ना। जी। अभी आपका गुरु कोई व्यक्तिगत अनुभव पंच चिकित्सा को लेकर? नहीं, अभी तो कोई अनुभव नहीं है, अभी तो मैं लर्निंग उसमें ही हूँ थोड़ा, जी तो अभी जी, तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप भी कनेरी आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं कनेरी नहीं जा पाऊंगा इस बार, थोड़ा सा जी जी। स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है, और हम्म, गर्मी भी काफी है, तो इस बार अभी गर्मी के कारण मेरा कुछ थोड़ा 3-4 दिन पहले तबीयत खराब हुआ है, जी, तो नहीं जाना हो पाएगा। ठीक है। जी, गुरुजी कब मिलेंगे अभी परसाना में? गुरुजी अभी अगले 2-3 दिन तक तो हैं। अच्छा, कल कल मिल जून में सकते हैं? शायद गुरुजी, हाँ, 2 या 3 तारीख में निकल जाएंगे। अच्छा, कल मिल सकते हैं, कल का टाइम मिले तो। हाँ, कल मिल सकते हैं आप गुरुजी से। उनसे चर्चा करनी थी कुछ थोड़ी सी व्यक्तिगत एक आध चीजों की। ठीक है, तो आप कल मिल सकते हैं गुरुजी से। चलिए, मैं जी देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। जी। ठीक, नमस्कार। अ, नमस्कार जी। अभी मनीष भैया भी जुड़ गए हैं। मनीष भैया और साथ ही साथ सुनील भैया, अनुराग भैया, आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। आपका भी एक बार परिचय हो जाए, जो भी संस्थान के साथी जन है। विद्या देलू जी। इंट्रोडक्शन हो गया क्या भैया? इंट्रोडक्शन ही चल रहा है भैया। निरंजन भैया, तो मनीष भैया से एक बार नमस्ते सर शुरुआत जी। कर लेते हैं। जी, कि मनीष भैया जो है आईआईटी दिल्ली से एमटेक है, और आज की डेट में आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक कंपनी है जो काम करती है आपके सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक मशीनों के ऊपर। तो उसमें आप रिसर्च विंग को आप हेड करते हैं। और ग्लोबली हमें जहाँ पे भी पंचतत्व चिकित्सा में सहयोग की आवश्यकता होती है, आप उन जगहों पे चिकित्सा सहयोग भी कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और आज की डेट में जो भी कारवा चल रहा है, उसकी एक मुख्य कड़ी है, मुख्य वजह मनीष भैया भी है। आप ग्लोबली भी जाते रहते हैं, तो जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे भी पंचतत्व को आप प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, चाहे वो यूएस हो या कहीं और। जी भैया। जी जी, थैंक यू भैया, आपने बता ही दिया सब कुछ। जी। साथ में अभी निरंजन भैया हैं। निरंजन भैया भूतपूर्व फौजी हैं, और इस टाइम महिला विकास कल्याण मंत्रालय में कार्यरत हैं। और जहाँ पे भी हमें आवश्यकता होती है, कई बार गुरुजी के एब्सेंस में आप पल पल कुटिया भी संभाल रहे होते हैं, ऑनलाइन भी सेवाएं दे रहे होते हैं। आपका मन हमेशा होता है कि आप बाहर के शिविरों में भी सहयोग कर पाए, लेकिन जॉब की व्यस्तता है कि आप नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब भी आपको आसपास समय मिलता है, तो सबसे अग्रिम मोर्चे पे निरंजन भैया खड़े मिलते हैं। जी। ये तो गौरव भाई का बड़प्पन है, जो इतना बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। जो भैया सत्य है वो बोलना पड़ता है ना। सुनील भैया भी साथ हैं अभी। सुनील भैया कवर्धा छत्तीसगढ़ में अभी लेक्चरर है। शायद मैथ्स विषय पढ़ाते हैं ना भैया आप? अभी शायद प्रिंसिपल हो गए हैं सुनील भैया। हेड मास्टर, जी, हेड मास्टर। हेड मास्टर। हेड मास्टर हैं जी। और साथ ही साथ आप योग के एक प्रशिक्षित साधक भी हैं, और हमारी सेवा मंडली के सर्वोत्तम आप ट्रेनर में से एक हैं। आप लोगों को सहयोग मिलने जा रहा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि आजकल भैया से समय हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जिन जिन की भैया ने मेंटरिंग आज तक की है, वो सब बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। तो उम्मीद करते हैं इस पूरे बैच को भी भैया का सानिध्य मिलने जा रहा है। जी भैया, जी सहयोग रहे जितना मिल जाए। जी, है ना। और जो भी सेवा मंडली के साथी हैं, कृपया एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते गौरव विद्या भैया। देलू दीदी। जी जी नमस्कार नमस्ते। दीदी। प्रणाम जी सभी को। जी। विद्या देलू दीदी। जी नमस्ते गौरव भैया। निशा रानी दीदी। नमस्कार दीदी। राधे राधे निशा भैया। रानी दीदी।
राधे राधे। आप पलवल से ही हैं और आप भी गुरुजी के एब्सेंस में पलवल कुटिया देख रहे होते हैं। अभी जो कनाडा से दीदी ने बोला था वो आप ही के लिए बोला था, निशा दीदी के लिए। और आप भी एक टाइम पे बहुत गंभीर रोगी थे और आज की डेट में पंचतत्व चिकित्सा सीखने के बाद में आप दूसरों तक खुशियां पहुंचा रहे हैं। साथ में कुमार अंकित जी हैं। आप बिहार नालंदा से हैं और आपकी पुश्तैनी मिठाई की दुकान है, तो वहां पे भी आप सेवाएं दे रहे होते हैं। साथ ही साथ अब आपने एक क्लिनिक भी खोला हुआ है नालंदा वासियों के लिए, और वहां पे भी आप प्रॉपर टाइम पंचतत्व चिकित्सा कर रहे होते हैं सुबह शाम अपना समय निकाल कर। तो जहाँ पे भी हमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है वहां पे हर जगह अनिकेत जी साथ होते हैं। और पुराने साथियों में और कौन है सेवा मंडली से? चलिए ठीक है। राजेश कुमार सेडाना भैया, ओमकार देवरा जी, आप भी एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अंजलि दीदी है भैया। हाँ अंजलि दीदी है। अंजलि दीदी का परिचय हो गया था दीदी जी। नमस्ते गौरव भैया। नमस्कार जी। एक बार दीदी अपना परिचय दीजिएगा, आप कहाँ से हैं? जी मैं सातारा महाराष्ट्र से हूँ। जी मेरा नाम विद्या है, विद्या जादव शिर्के करके। मैंने आपका जी प्रशिक्षण कनेरी मठ पे लिया है। 2 दिन के लिए आप आए थे। तो हम मठ पे तो जी जाते रहते हैं। स्वामी जी का बहुत सारा प्रयास रहता है कि हमको नया नया कुछ मिल जाए। तो इसलिए वो जी हमें हर बार कुछ ना कुछ नया दे रहते हैं। लेकिन उनका कैसा है कि पंच महाभूत पे जो है, पंच तत्व पे, तो सबको जी उसका जानकारी मिलना चाहिए। लोग क्या हो रहे हैं जी कि अभी अपडेट नया नया कर रहे हैं, सब लोग नए की तरफ जी दौड़ रहे हैं। लेकिन उसके जो नया मिल रहा है तो उससे बीमारी भी आ रही है, वो सबको समझ में नहीं आ रहे। बिल्कुल तो इसलिए उनका प्रयास रहता है स्वामी जी का कि आप पुराने को देखो, पंच तत्वों को सीखो। और सबको वो मैं खुद सीखना चाहती हूँ और सबको सेवा में सेवा देना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे जुड़ गई हूँ। जी आपसे जानकारी जी 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 मिलेगी तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगी सबके लिए। तो जी विद्या जी एक चीज बताइए, आपकी जो 7-8 लोग थे उनमें से कौन कौन जुड़ा है जी कठिनाई में जो नटी? मुझे विकास लग रहा है। शेट्टे भैया जुड़े अभी। ठीक, अच्छा। और अभी तो शशिकांत जी खाली दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, और एक राजेश जी थे ना, कुछ तो हाँ हाँ शील हाँ, वो सागर भी जी। थे। हाँ। तो हाँ एक बार उनको, आप थोड़ा टाइम मिले तो बीच में एक बार कॉल करके लोगों को क्या है, जगाना पड़ता है। ये भारत जी जी जी। दिक्कत यही है नहीं। कि हाँ लोगों को ना जगाना पड़ता है। अभी क्या है कि स्वार्थ यही है कि भारत स्वस्थ हो, अच्छा हो। हमको बराबर है। जो हमारा मतलब एंशियंट नॉलेज है, जो पुराने ऋषि मुनियों ने, उसको स्थापित कर पाए हम दोबारा। स्थापित करते हैं। तो बराबर। लेकिन क्या है कि लोगों का कैसा रहता है कि लोगों को ना जगाना पड़ता है बार बार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा, आपको ये काम बार बार करना पड़ेगा। मतलब नहीं, मैंने इतनी रात सारी को ही सबको फैसिलिटी। फोन किया था। हाँ, हाँ। तो आप उनको किसी बोलिए, को आप तो कुछ। देखे नहीं, हाँ आप तो देखे नहीं। हाँ हाँ और मैं, हाँ हाँ विश्वास करिए, ये जो 2 दिन जिसने प्रशिक्षण नहीं लिया ना, मैं उनको ग्रुप से हाँ। हटा दूंगा और मैं उनको आगे कोई बराबर है। मतलब बराबर दैट, है। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा उनको जगाने का। उसके जी बाद जी नहीं जी। ना। और आप तो नहीं, सीख मैं ही अभी रहे हैं थोड़ा मीटिंग पहले से, से। हाँ मीटिंग से थोड़ा साइड में जाके उनको कॉल कर देती हूँ। हाँ और हाँ। मैं तो पूछ लेती हूँ उनको उनको। बोलिए ये लास्ट और अटेम्प्ट है ना हमारा। हम्म। क्योंकि क्या होता है ना, जी हमको उन्हीं, जो जगा हुआ है उसको जगाना मुश्किल है। जो सोया मुश्किल है, हुआ है सोया उसको हुआ है। जगाना। हाँ तो ये क्या है, हमको ऊर्जा फिर कहीं और लगाएंगे हम अपनी ऊर्जा को। लगाएंगे। बराबर है। फैसिलिटी, बराबर है। इससे ज्यादा फैसिलिटी आपको किसी और मंच पे मिल नहीं सकती। वो नहीं भी क्या मिल सकती। स्वामी जी का बराबर। आशीर्वाद है, इसलिए हम कर पा रहे हैं इतना, जी है ना। जी 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 तो जी। आप करिएगा। और बाकी आप जी मैं उस उनको एरिया कॉल का कर तो आप देती सब हूँ। देखेंगे ही। हम मिलेंगे भी जी तो और और डिटेल में चर्चा भी होगी, और ये 2 दिन आपके लिए 7 से 9। कीमती रहेंगे। क्योंकि उस टाइम जी आपका फीडबैक ये था कि वहां पे घाई में, मतलब ऐसा हो गया था हाँ कि कभी लोग पेशेंट आ रहा है देखवाने, कभी गुरुजी ले हाँ रहे हैं क्लास, कभी स्वामी हाँ जी का मतलब आने का हो गया तो हम डिस्टर्ब हो गए, या फिर कोई और हाँ 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 पदाधिकारी आ गया।
तो इस बार 2 दिन हाँ नो डिस्टरबेंस, बिल्कुल सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा। एक हाँ एक एक चीज, और आपको चलेगा। पता है कहाँ पूछना है, कहाँ आप अटके थे, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जी जी चलेगा और चलेगा। इसके बाद धन्यवाद भी सर। जितने भी प्रशिक्षण होंगे, ये सबके लिए है मैसेज, इसके बाद भी जितने भी जी प्रशिक्षण होंगे, क्योंकि आप पहले से जुड़ चुके हैं, तो सारे आप जी अटेंड धन्यवाद कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, धन्यवाद। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी पुराने प्रशिक्षु जी जितने भी हैं वो आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो जी कल पूछेंगे, क्योंकि उनका पहले से एडवांस है तो ऑलरेडी। बाकी नए लोग जो प्रश्न पूछेंगे, जितना प्रश्न पूछेंगे उतना आप हमसे निकलवा पाएंगे, उगलवा पाएंगे, निकलवा पाएंगे, सीखने को बराबर ना। है। हाँ, जी जी अदरवाइज जी क्या है, हमारा कोर्स तो 2 घंटे का भी खत्म करता हूँ मैं, चालू हो गया तो दो हाँ घंटे में खत्म है। लेकिन ओके। आपको जितने ज्यादा आप प्रश्न पूछेंगे, कोई कंफ्यूजन, कोई बेसिक नहीं है, मतलब कोई हम्म क्वेश्चन आप सोचो कि यार ये तो मूर्खों जैसा क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो जी मूर्ख बन के बैठ के समझेगा, प्रश्न पूछेगा, उसको ज्यादा फायदा हम्म होने वाला है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जी पिछले 10 साल का पंचतत्व जी में, जी है ना। जी जी ठीक है, चलिए। जी धन्यवाद भैया जी। जी भैया, गौरव भैया। जी जी। और दूसरा भी, और भी लोग कनेरी मठ से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी जुड़ जाइएगा। और शायद अभी सीकर यूनिवर्सिटी से भी नमस्ते। दीदी जुड़े हुए हैं, तो अगर जुड़े हुए हैं तो आप ऑन कीजिएगा। राजेश भाई नमस्कार। दिल्ली पूसा के नमस्ते बाद में पुनः मुलाकात हो रही है आज। कनेरी मठ का मेरा भी प्रोग्राम बना हुआ है, शाम को पहुंच जी जाएंगे। आवाज क्लियर है नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ क्लियर है आपकी हेलो। आवाज। हाँ, और मैं जो जी जी मेन जी। पहले से ही पंच महाभूत पे काम कर रहा था, लेकिन गुरुजी से संपर्क में आया तो पंच चिकित्सा भी अलग मिल गई। लेकिन पंच महाभूत जी भोजन में मेरे को जो फर्क दिखाई दिया, अपने खेत में मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम कम मिल पा रहा है, तो मैंने जी देखा अनाज का भी जो गुण है वो भी बहुत बदले हुए हैं अब। बिल्कुल। हाँ, तो ये फर्क पड़ रहा है, जो हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बॉडी में बीमारियां आ रही हैं, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है पंच महाभूत एंड पंच तत्व, इन पे पूरा पूरा ध्यान। पंचतत्व और पंच महाभूत एक ही बात है। वो हाँ अलग है, लेकिन वो भोजन में आ गया एक तरीके से कि हम लोग नहीं भोजन पे। नहीं नहीं नहीं, पंचतत्व का ही उन्होंने सिनोनिम पंच नाम ऐसे महाभूत है। रखा हुआ है, जो भोजन में अलग कर दिया है और चिकित्सा में, पर राजेश जी, मतलब है पंच चीज एक ही महाभूत और एक ही बात। पंचतत्व एक ही है। हम एक जब ही है। आप अभी जो आपने पहले प्रशिक्षण ले रखा है ना। जी 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 जी, हाँ मनीष जी। हाँ, तो फिर जब आप एक काम सिद्ध, गुरुजी कहते हैं कि प्रकृति की कोई चीज, चाहे हमारा शरीर या किसी जानवर का शरीर या गौ माता का शरीर या धरती, जी ये जी जी। या अपना घर, ये हाँ सब क्या है कि ये सब पंच महाभूत का ही एक रूपांतरण है। और जी अगर जी। आपने हर चीज में अगर बैलेंस किया, चाहे आप धरती, जमीन, फार्मिंग की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे भी आप बैलेंस करते हो ना, जैसे आपने वो हमारा चार्ट देखा होगा, तो पानी कहाँ होना चाहिए, अग्नि कहाँ होनी चाहिए, मतलब अगर आप कुछ पका रहे हैं तो कहाँ होना चाहिए, आपको स्टोर कहाँ पे करना चाहिए, ये जब आप बैलेंस कर लेंगे ना, ये वही है जो पंचतत्व चिकित्सा आप शरीर के लिए कर रहे हैं। तो पूरा बिल्कुल सही है। हाँ, इवन एक। पूरा सिद्धांत क्या है, होल है, लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों का अलग अलग मोटिव होता है। ज्यादातर हम्म। लोगों का ये है, पहले मुझे चमत्कार दिखाओ, मतलब स्वस्थ करके दिखाओ। सबसे सबसे सिंपल चमत्कार अगर किसी को करना है ना, अपने को, हम्म, आपको अगर आपकी बात मनवानी है, सुनने, लोगों को सुनाना है, तो पहला चमत्कार ये है कि लोगों को ठीक करो, जो उसकी बीमारी, हाँ बीमार हर आदमी है, ये आपको पता ही है, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से। तो आप जब किसी आदमी को शारीरिक चमत्कार करके दिखाएंगे ना, तो वो आपकी बात फिर सुनने लगे, अरे यार ये क्या चीज है। तो वहीं से शुरुआत करनी है, और इसीलिए हम फोकस हमारा चिकित्सा व्यवस्था ही है। पर आप सही कह रहे हैं, ये हर जगह इंक्लूड कर सकते हैं, और खेती में भी और फार्मिंग में भी कर ही सकते हैं। जी भैया, कुछ आप कहना चाह रहे थे, गौरव भी। जी। अभी जैसे निरंजन भैया हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कृषि में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो निरंजन भैया का एक छोटा सा अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आपकी कपास आवाज कट। होती है, तो अब अभी आवाज आ रही है मेरी। भैया आपकी आ रही है, राजेश जी के यहाँ थोड़ा सिग्नल कम है, तो राजेश ठीक जी है। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, है ना, तो जी। आपको थोड़ा बैंडविड्थ ज्यादा मिल जाएगा तो आपके।
निरंजन भैया का एक उदाहरण बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया था कि जैसे कपास में रोग आना शुरू हो गया, तो उन्होंने विचार किया कि ये जो रोग आ रहा है ये ज्येष्ठ महीने में, ज्येष्ठ को उन्होंने अग्नि से जैसे जोड़ा हुआ है, तो अग्नि का कंट्रोलर है नीला रंग, है ना, जल। तो जल तत्व का नीला कपड़ा उन्होंने खेत की पूरी बाउंड्री वॉल पे बांध दिया धागे के रूप में। और कुछ कुछ जो पेड़ बहुत बीमार थे उनके ऊपर भी वो नीले रंग को धागे से बांध दिया। उसका परिणाम यह था कि स्वतः ही कुछ दिनों में सिर्फ जो नॉर्मली पानी जिस तरीके से देते हैं बस वो देते रहे, और वो जो सारे बीमार पेड़ थे, जो कीड़े थे, कीट थे, वो स्वतः ही उनका प्रकोप खत्म हो गया। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं जिनका आप प्रयोग करेंगे आपके डे टू डे लाइफ पर, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सिद्धांत को पूरा का पूरा आत्मसात करेंगे। इसी में नए साथियों में अभी कुछ मुझे कंफ्यूजन है, आप लोग कोई जुड़िएगा। कोई हरिपाल नए श्रीवास साथी जी। अगर अपना देना चाहें, या फिर कोई पुराने साथी कोई बहुत यूनिक अनुभव अभी रिसेंटली जो एक महीने में कुछ हुआ हो, या जिन्होंने जस्ट लास्ट लिया है, उनका क्या अनुभव है? वो सीखे नहीं सीखे, कुछ आया, कुछ असर नहीं हुआ, यार ये तो बेकार है, मैंने 2 दिन खराब कर दिए, या ये बहुत मुश्किल पद्धति है, नहीं सीख सकते, या मैं कन्विंस नहीं हूं अभी तक, मुझे रिजल्ट नहीं आते, ऐसा कोई है? या मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, कोई भी, हर अच्छे तरह या का बुरे अनुभव हो दोनों सकता है। अनुभवों का स्वागत है जी। हेलो। जी जी हेलो। जी नमस्कार। भैया, आप एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा भैया। हाँ, आया? नहीं, वीडियो नहीं आया आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलिए, शायद आपके यहाँ कुछ सिग्नल का कम होंगे। नमस्कार, विजय खुद बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ विजय जी बोलिए। कनेरी मठ से। जी विजय जी बोलिए। जी एक बार किया है गुरुजी हम्म का, हम्म। कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए दोबारा कर रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ उसके बाद आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश की? हाँ, की ना। अच्छा, तो क्या समझ में नहीं आया आपको? जितना समझ में आया उतना किया, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक आध कोई पेशेंट पे आपने घर में चिकित्सा ट्राई किया आपने? मेरे घर में किया ना। अच्छा, तो हाँ, क्या कुछ रिजल्ट आया? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, कुछ क्या हुआ? पॉजिटिव आया थोड़ा। अच्छा, ये विजय जी, विजय सुतार जी हैं क्या, नहीं नहीं जो नहीं, क्लास में आते हैं? ये कनेरी से है दीदी। अच्छा अच्छा, इनसे कहिए कि 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन करा था। नहीं नहीं, ये तो अभी पहली बार जुड़े हैं। अच्छा, सबके लिए संदेश है, जो भी हैं, जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, रोज हाँ शाम को 8 से 9 एक क्लास होती है, टेलीग्राम हाँ ग्रुप में ही। तो वो हाँ। उसमें प्रश्नोत्तर सेशन होते हैं, आपके जो भी प्रश्न है, आज जो प्रश्न आपको उत्पन्न हुए हैं, उनका शाम को जवाब दिया जाता है ना, रोज। 8 से 9 तक। हाँ, कभी कभी कोई अनुपलब्धता के साथ नहीं होती, जैसे लास्ट 2 दिन नहीं हुई थी, थर्सडे फ्राइडे, पर वो हमने इसलिए नहीं ली थी कि इस बार प्रशिक्षण के लिए 2 दिन हम एंगेज रहेंगे, तो नहीं ली। लेकिन नॉर्मली आप जब 2 दिन सीख लेंगे, उसके बाद मंडे से रोज क्लासेस होंगी। पुराने ओ। नए जितने भी प्रशिक्षु हैं, कोई भी आ सकता है, सब इनवाइटेड हैं। और हम्म। क्लास में आप जो भी अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है वो बात कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पूछ सकते हैं, तो आराम से डिटेल में बात कर सकते हैं कोई भी। धन्यवाद धन्यवाद। और आगे से आप अभी आप जुड़ चुके हैं, तो आगे जब तक हमारा और आपका जीवन है तब तक हम, या आप जब चाहें जुड़े रह सकते हैं हमसे। बराबर, एकदम बराबर। जी। और वैसे भी कनेरी वालों के लिए मेरा स्पेशल संदेश है कि हमारा हमारा आपके साथ एक बड़ा मिशन का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा उस मिशन में हमारा आपके साथ, मतलब यू आर पार्ट, वो प्लानिंग में हमने आपको भी पार्ट बना रखा है, तो हमारी और जो महाराज जी हैं, स्वामी जी हैं, उनके हम्म। मिशन में आप सहयोग देंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब आपका हाँ, जरूरत। बेसिकली जरूर जरूर जो देंगे। हमारा और स्वामी जी का जो संयुक्त सपना है ना, कि हाँ एक दिन हम ऐसा चाहते हैं कि वहाँ के जो गुरुकुल के बच्चे हैं सभी, वे सभी, और जो भी संस्थान के परिषद चिकित्सक हैं, उनके साथ हम्म। ऐसे गार्जियन जाएंगे। एक दिन के अंदर 100 गांव में इस चिकित्सा को एक साथ अप्लाई करना है। तो ये स्वामी जी का भी सपना है।
तो इसमें हम सबको मिलके सहयोग करना है स्वामी जी का। पर होगा क्या विजय भैया, आपके बिना ये मतलब कनेरी के जो लोकल लोग हैं ना, उनके बिना ये संभव नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि हम क्या तो होगा, आप हमें 100 लोग आपके यहाँ से चाहिए हमें, है ना? तो मिल जाएंगे, करेंगे। तो इसलिए पहले ट्रेंड होना जरूरी है। बराबर बराबर। अभी स्वामी जी से कल भी वार्ता हुई है, तो वहां पे जब हम लोग 7, 8, 9 में रहेंगे तो प्रतिदिन सुबह और शाम इसके सेशन भी रखेंगे। और वहां पे एक बार प्रॉपर प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है कि अगर बाहर से भी किसी को आके दिखाना है तो वो लोग भी दिखा सकें, और जिनको प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना है वो लोग प्रशिक्षण सत्र में भी भाग लें। ठीक है जी। राजस्थान से भंवरलाल बोल रहा हूँ, जोधपुर से। जी भैया। भैया जी, मैंने 4-5 दिन पहले एक कैंसर पेशेंट था जो 1 महीने से जी बेड रेस्ट, और लीवर में प्रॉब्लम थी, जी लीवर भी उन्होंने निकलवा लिया था, और कुछ भी खा पी नहीं रहा था। जी, तो मतलब उसकी लिवर सर्जरी हो गई थी उनकी, है ना? जी जी, उसकी चिकित्सा जी की थी मैंने भैया जी, आप लोगों के सहयोग से और प्रकृति के सहयोग से। तो वो दूसरे जी दिन जूस पीने लग गया, और जी राजस्थान में बाजरे की राबड़ी बनाते हैं, राबड़ी पीने लग गया, और कुछ जी परसेंट रोटी भी खाने लग गया। जी, बहुत सुंदर अनुभव भैया। और गायों पे मैंने थनैला रोग हो गया था 3-4 गाय में, तो उनकी भी जी चिकित्सा की थी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया उसका। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर उसका थनैला रोग ठीक हो गया था। जी पेड़ पौधों पे की भी किया था, उनके फोटो भी शेयर किए थे, जी उनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट, 10 दिन के अंदर अंदर वापस ग्रोथ करने स्टार्ट हो गए। जल गए थे, 1 महीने से पानी भी नहीं दिया था, वो सारे सूख गए थे, उस पे किया था, वो जी, भी जिंदे हो गए वापस। तो ये बहुत बढ़िया। जीव और निर्जीव दोनों पे काम करती है, और सबसे बड़ी है भाव, और जी बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। मैं तो कहता हूँ कि हर आदमी को इसमें इसका लाभ लेना चाहिए। जी, अभी आप लगभग जीवन के हर संभाग में कार्य कर रहे हैं इसको लेके ना। और और साथ ही साथ अभी जो गुरुजी के आपने शिविर आयोजित कराए थे, तो जी उसमें जी, सक्सेस रेट या क्या रिस्पॉन्स थे लोगों के, कितने प्रतिशत लोग बहुत ठीक हो ही। रहे थे भैया? अब भैया जी, जिसने इस चिकित्सा का यूज किया वो तो सारे ठीक हो गए। जी 2 दिन जिसने चिकित्सा ली वो तो सारे ठीक हो गए। लगभग मेरा यहाँ का 75% से 80% रिजल्ट रहा। ठीक है। ये आप सभी के बहुत लिए ही अच्छा। देखिए एक बहुत अच्छा अनुभव आपको सुनने को मिल रहा है, जो वास्तविकता में हो रहा है। तो हमको कई बार ना मतलब ये लग सकता है कि ये ऐसे कैसे कर रही है, कि मतलब इंसान की भी चिकित्सा कर दे रही है, पेड़ की भी कर दे रही है, पशु पक्षी की भी कर रही है। तो उस सिद्धांत को समझने के लिए बस आपको इतना समझना है कि ये ईश्वर के बनाए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही पंच तत्व हैं, और यही पूरे जीव जगत की पालना कर रहा है और इसी में पुनः विलीन भी हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है ईश्वर का बनाया हुआ, और उसी सिद्धांत को सीखने समझने का अवसर हमें आपको मिल रहा है। तो इसको पूरा आत्मसात करना है जीवन के हर फील्ड में। जी भैया। जी भैया, यही अनुभव आप लोगों का सहयोग मिला, उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। है ना? और आप सारे जो भी लोग भैया की उम्र में हैं जो सीख रहे हैं, तो आपके लिए भैया, अरुणा दीदी और भी बहुत सारे लोग प्रेरणा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब आप प्रकृति के साथ चलना शुरू कर देंगे तभी आपको परिणाम भी मिलेंगे। जी भैया, जी ये तो ऐसी चिकित्सा है भैया, कुछ सीखने की आवश्यकता ही तो नहीं है ना। खाना खाना जब बच्चे जी होते हैं उसको खाना क्या खिलाना कौन सिखाता है? ये तो एक बिल्कुल। गाइड है, पुरानी चीज को अपने को एक बार वापस सुनना है। आप लोगों का, भाई बहनों के माध्यम से हमने सुना, तो उन सुनने से ही ये सारी चीजें हो जाती है। जी जी भैया जी, यही मेरा अनुभव जी है। जी आप जी लोगों का सहयोग बना रहा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जी भैया, बिल्कुल। है ना? और इसी के साथ
फिर और जो नए लोग हैं, अगर आप में से कोई अपना कुछ बताना चाहता है परिचय तो ठीक है, अन्यथा फिर हम शुरुआत करते हैं। ओंकार देवदास जी, शायद आपका रह गया था। एक मेरा पेशेंट और भी था भैया जी, जो 2.5 साल जी का बच्चा बताइए है। बताइए। 2.5 साल का बच्चा है, वो मतलब जन्म से ही हाथ पैर काम नहीं कर रहे उसके, और खाना नहीं पच रहा था उसका भी। मतलब जब से माँ जी का दूध पी रहा था उस टाइम से लेके आज दिन तक उसका खाना नहीं हजम हो रहा था, उल्टी कर देता है जी या दस्त लग जाती। तो जी उसकी भी 24 घंटे में पाचन क्रिया ठीक हो गई। बाकी दूसरे हाथ पैरों में 20 से 30% रिलीफ है। जी। नहीं, बहुत अच्छा। जी भैया जी। ये सारे के सारे अनुभव ना भैया हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है, और आप सभी लोगों से भी यही परिणाम की आशा है कि अगर आप लोग चिकित्सा अच्छे से समझेंगे करेंगे तो यही परिणाम आप सभी को भी मिलेंगे। ओंकार भैया, आप अपना परिचय दीजिएगा। भैया अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट है आप। ओंकार, ये मेरे पड़ोसी है यहाँ पे, और इनकी जी दुकान पे कोई पेशेंट आया था, इन्होंने मेरे को कॉल किया। ये भी अभी रनिंग में है, और बहुत उनके अच्छा। पैरों में दर्द था। तो इन्होंने जी डायग्नोज इन्होंने नहीं निकाला था, तत्व वगैरह इन्होंने नहीं निकाला था, और फिर उनके मैग्नेट लगाया था। मैग्नेट लगाते ही उसको चक्कर आना स्टार्ट हो गया। तो जी मैग्नेट की दिशा चेंज करते ही उसको एकदम रिलीफ हो गया, और सारे पैरों का दर्द वगैरह सारा खत्म हो गया। अभी बहुत इनका अच्छा। हौसला तो अभी इनका हौसला नहीं है बाकी काम करने का। बहुत अच्छा जी, तरीका है। नहीं अच्छा है। जी 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 जी। तो बस एक इसी तरीके से सब। दो प्रशिक्षु है भैया जी, कहीं से हारे जी हुए हैं, और वो वापस जिंदा होना चाहते हैं। तो आप चाहो तो मैं इसमें जोड़ दूं, या आपसे बिल्कुल कांटेक्ट जोड़िए, करूं। बिल्कुल जोड़िए। अभी लिंक भेज दूं उनको। हाँ, लिंक भेज दीजिए। अपने पुराने प्रशिक्षु है ना? नहीं, अपने तो नहीं कैसे है, नाम पर है भैया? कहीं के है, पर बहुत ही अच्छे टैलेंट भी है, पर तो वहां फिर से हार उनको भैया चुके हैं फिर वो। बोलिएगा। हाँ, अभी ज्वाइन कर लें, लेकिन फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, है ना? जी 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 भैया जी। हाँ, लिंक भेज दीजिएगा। जी भैया जी, थैंक ठीक यू। है जी। ठीक है। रवि भैया, मेरे ख्याल से फिर अब शुरुआत करते हैं सेशन की। तो एक बार आप स्लाइड लगा दीजिएगा। रवि, आप हो क्या ऑनलाइन? भैया ये अभी थोड़ा कुछ काम से गए हुए हैं, अभी मैं बुलाती हूँ ठीक उनको। है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँ। भैया मैं शेयर कर रहा जी हूँ। ठीक है भैया। मेरे को फिर 11 बजे भगवत गीता की क्लास लेने जाना है, तब तक मैं देख मतलब मैं शेयर करूँ। ठीक है, तो एक भैया मिनट। फिर ना आप 20 मिनट के लिए आप इससे शुरुआत कर देना। अच्छा, अभी कोई क्लाइंट आने वाले हैं तो 20 मिनट में मैं उनको फ्री कर देता हूँ। ठीक है भैया, मैं ले लेता हूँ। है ना? मैं 10:40 या हाँ 10:44 तक वापस आ जाऊंगा। जी भैया। जी।